It's such a privilege to be in the new month. और ये कितना अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। After December, we will be entering to the new year, and we thank God for God's faithfulness in our lives. और दिसंबर के महीने के बाद हम एक नए साल में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी विश्वसनीयता के लिए। Throughout the world, December 25th is celebrated as a Christmas. और पूरे विश्व में 25 दिसंबर जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। And with those who know the history of December 25th, we will realize it was not the birthday of Jesus Christ. और जो लोग इतिहास को जानते हैं वो ये समझेंगे कि ये यीशु मसीह का जन्म दिवस नहीं था। And nevertheless, it's good to remember what the Lord has done in our lives. और इसलिए अच्छा है कि हम जानें कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारी जिंदगी में। In the Gospel of Luke, chapter 2 and 1 to 20, when we read, we find such a simple truth that is given on Christmas. और हम लूका के दूसरे अध्याय उसकी 1 से 20वीं आयत को हम देखते हैं तो हम जानते हैं कितनी साधारण सच्चाई हमें क्रिसमस के बारे में पता चलती है। Unfortunately, the truth of Christmas is buried under myth, speculations, Santa Claus, and all kind of other details. और दुर्भाग्यवश जो सच्चाई जो क्रिसमस की है वह भ्रांतियों में और अलग-अलग धारणाओं में और बाकी सारी चीजों में फंसी हुई है। The manger has been turned into stable. और ये जो ये स्थान था जहाँ पर उन्हें रखा गया था वह अस्तबल में बदल दिया गया। The wise men, they have turned into 3 kings. और जो 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे वह 3 राजाओं में बदल दिए गए। And Luke tells us the truth very simple way. और लूका जो है सच्चाई बताता है बहुत ही साधारण तरीके से। And we find there are 3 aspects of the birth of Jesus. और हम यहाँ देखते हैं 3 पहलू हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। Arrangement of Jesus, who was responsible to bring him to this world. और यीशु मसीह की व्यवस्था करना जो तैयार थे जिन्हें बनाया गया था उन्हें इस धरती पर लाने के लिए। People, those who were involved to bring him to this world. और वो सारे लोग जो संलग्न थे उन्हें इस धरती पर लाने के लिए। Then we see the announcement on the birth of Jesus Christ. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में घोषणा के बारे में। Then we see the acknowledgement of Jesus Christ. और फिर हम देखते हैं कि उन्हें कैसे स्वीकार किया यीशु मसीह को। Let's see what was the first thing, the people, those who were involved, people, those who arranged the birth of Jesus. और आइए हम सबसे पहले देखें कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म की व्यवस्था की। Imagine if a newborn baby is coming into this world, everyone will get involved for his arrangement. और आप कल्पना करें कि एक नया शिशु जन्म लेता है इस धरती में, हर एक व्यक्ति उसके साथ मिल जाता है उसकी आने की व्यवस्था करने में। Be at home, be at nursing home, wherever it may be, when the baby is going to arrive, everybody gets involved in arranging the birth of baby in a right manner. और जब या नर्सिंग होम हो या घर हो, हर एक व्यक्ति जो है तैयार होने लगता है उस छोटे बच्चे को स्वागत करने के लिए। So when Jesus was born, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, there were few people, those who were involved in arranging the things. और कुछ लोग जो है संलग्न थे चीजों की व्यवस्था करने में। The arrangement started in an office. और यह जो व्यवस्था है यह कार्यालय में इसकी शुरुआत हुई। It started with an emperor. और यह एक सम्राट के साथ इसकी घोषणा हुई। They had the census. और उनकी जनगणना हुई थी so that they can know the income and the tax that has to be paid to them. और ताकि वो जान सके कि उनकी आय कितनी है और कितने कर उन्हें देने हैं They राजा had को। the census so that they can know the age of the people. और उनकी जनगणना की गई थी ताकि वह लोगों की उम्र को जान सके। The Roman emperor, और जो रोमन सम्राट था, without knowing about the birth of Jesus, they were arranging the birth of Jesus. और वो रोमन सम्राट जो है यह नहीं जानते हुए कि
यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, लेकिन वह व्यवस्था कर रहे थे यीशु मसीह के जन्म के They लिए। do not know who God is, वो नहीं जानते थे कि वह कौन है परमेश्वर, but God was using them uniquely. लेकिन परमेश्वर एक अलग तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे थे। God was using unconnected people to Him और परमेश्वर जो है, जो नहीं जुड़े हुए थे उनसे, उनका भी इस्तेमाल कर रहे थे, so that He can bring His purpose. ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। It is not necessary that a person has to be a believer, then only God uses, but we find in the life of Nebuchadnezzar, even he did not know God properly and totally, God still used him. और यह जरूरी नहीं है कि केवल विश्वासी का ही परमेश्वर इस्तेमाल करे। हम उदाहरण देखते हैं नबूकदनेस्सर के जीवन में, वह परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल So किया। even when the people do not know about God, God still uses them. और अगर लोग नहीं भी जानते परमेश्वर के बारे में, फिर भी परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं। And we as a tenant, when we live in that area, we need to realize the landlord or the people, those who are neighboring, God has taken us to there so that we can share the good news to them, and God can still use them for us to bring the good news and share it to others. जब हम एक किराएदार के रूप में रहते हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम अपने मकान मालिक और अपने पड़ोसियों तक सुसमाचार को सही तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है। The second person that the God used was the governors. और जो दूसरे व्यक्ति थे जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, वह राज्यपाल थे। The governor said we must have names for everybody. और उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के नाम होने चाहिए। Not only names, we must have their property details. केवल उनके नाम नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति का विवरण भी We होना must चाहिए। know what kind of work are they doing. हमें जानने की जरूरत है किस तरह के काम वो कर रहे We हैं, must know their relationship. और हमें उनके संबंधों को जानने की So जरूरत है। when they said that they should know the name, और जब उन्होंने कहा कि उनको उनके नाम पता होने चाहिए, before the name of Jesus could be written on Bible, और यीशु मसीह के नाम को लिखने के पहले बाइबल में, it was written on the records of the Roman emperor. और यह जो है लिखे गए थे रोमन सम्राट के लेखे जोखे में। The first time his name Jesus was written on the records of the Roman emperor. और पहली बार यीशु मसीह का नाम रोमन सम्राट के लेखे जोखे में लिखा गया So था। the first people, those who were involved, it started with the emperor. और जो पहले लोग जो बहुत ज्यादा संलग्न थे, उसकी शुरुआत हुई रोमन Then the सम्राट second से। person, those who were involved in bringing baby Jesus to this world, were governor. और दूसरे लोग जो है शिशु यीशु मसीह को लाने वाले थे, वह थे राज्यपाल। The third person who was involved to bring Jesus into this universe was Jesus the carpenter. और जो तीसरे लोग जो थे संलग्न यीशु मसीह को लाने वाले, वह थे यीशु मसीह जो बढ़ई थे। The third person, Joseph, he was involved to take Mary for the census. और जो तीसरे लोग जो थे, जो संलग्न थे, वह थे यूसुफ, जो मरियम को जनगणना के लिए ले जा रहे हैं। Why did he take Mary? वह मरियम को क्यों ले जाते हैं? Because at her age, in a village setup, in that situation, nobody will come forward to help her. और एक गांव के परिवेश में उनकी उम्र में कोई आगे नहीं आता उनकी मदद करने के लिए। None of the native people will come to know if something has gone against the science. और कोई भी वहां के आसपास लोग उनकी मदद करने नहीं आते जब वो देखते कि यह विज्ञान के खिलाफ जा रहा It है। was only her husband who can help her. और वह केवल उनके पति थे जो उनकी मदद कर And सकते। she had to travel 80 miles in order for them to their names to be written on the census. और उन्हें 80 मील की यात्रा करनी पड़ी ताकि उनके नाम जनगणना में लिखे जाएं। So we have the Roman emperor, we have the governor, we have Joseph. और हम देखते हैं कि रोमन सम्राट हैं, राज्यपाल हैं और यूसुफ हैं। And fourth person, those who were involved, was the innkeeper. और जो चौथे लोग जो संलग्न थे, वह थे उस स्थान को रखने वाले। We find the inn was full. और हम जो है हम देखते हैं कि वह जो स्थान जहाँ यीशु मसीह If का जन्म हुआ था, anyone वो comes to stay in inn as a business, nobody will send them back. और कोई भी अगर आएगा उस स्थान पर
रहने के लिए तो कोई नहीं चाहता कि अपने अतिथियों को वापस करे, That's the business for them. और यह उनके लिए व्यापार था। And the fifth person, those who were involved in the birth of Jesus, was Mary herself. और जो पांचवे लोग जो संलग्न थे यीशु मसीह के जन्म में, वह मरियम खुद थी। Like other mothers, she prepared the kind of cloth that is required for a baby. दूसरी महिलाओं की तरह, दूसरी माताओं की तरह उन्होंने उन कपड़ों को तैयार किया जो एक बच्चे के लिए जरूरत So पड़ती there है। were no midwife for her, so she prepared everything that was required for baby Jesus to arrive on this world. और क्योंकि कोई दाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था की ताकि वो शिशु यीशु मसीह को स्वागत कर सके इस धरती पर। Therefore, there was no woman to help Mary. और वहां पर मरियम की मदद करने के लिए कोई महिला नहीं थी। Roman emperors, governors, Joseph, innkeeper, Mary. These are the five prominent people that we see, those who were involved in bringing Jesus to this world. और हम देखते हैं कि रोमन सम्राट, राज्यपाल, यूसुफ, उस स्थान को रखने वाले, और मरियम, ये पांच लोग थे जो यीशु मसीह को इस धरती पर लाने वाले थे। Behind this five, let's not forget, it was the hand of God that was moving. और इन पांचों के अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह परमेश्वर का हाथ था जो कार्य कर रहा था। It was God who had planned. और ये परमेश्वर थे जिन्होंने योजना बनाई थी। It was God who had made the decision. और ये परमेश्वर थी इन्होंने जो ये फैसला किया था। And it was God who was moving behind their lives. और ये परमेश्वर थे जो उनके जीवन के पीछे पीछे चल रहे थे। There are times we may not realize how the things are moving, but we should not forget it is moving the way God wants us to move. कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम जब नहीं समझ पाते कि चीजें कैसे आगे जा रही हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह परमेश्वर हैं जो परिस्थितियों को आगे बढ़ा रहे हैं। So the Luke tells us, like a newborn baby, the people those who were involved in arranging, these are the five people those who were involved bringing Jesus into this world. और लूक हमें बताते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की व्यवस्था में ये पांच लोग थे जो संलग्न थे। Second thing, we think about the announcement of birth of Jesus. और दूसरी चीज जो हम देखते हैं, हम यीशु मसीह के जन्म की घोषणा के बारे When में। the baby is born, the father and mother, they feel proud and they decide to announce the name of the baby. और जब उस शिशु का जन्म हुआ, माता और पिता ने गर्व के साथ उस बच्चे का नाम सबको बताया। They want to tell others the baby boy or girl has been born. और वह जो है दूसरों को ये बताना चाहते थे कि एक पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है। So when Jesus was born, it was not the father from heaven whose name was announced, but it was Joseph, and he wanted the announcement. और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ये नहीं था कि स्वर्ग से पिता ने उनके नाम को पुकारा, बल्कि यूसुफ ने यीशु मसीह के नाम को पुकारा। So when Joseph said, let everyone know, since there was no family members, what happened? The angels, those who went and told about the birth of Jesus. और क्योंकि कोई परिवार के सदस्य नहीं थे, तो स्वर्गदूतों ने जाकर लोगों को बताया यीशु मसीह के जन्म के And we बारे में। should not forget, when it comes to the life of Jesus, angels have played and are playing a vital role in Jesus' life. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बात करते हैं, स्वर्गदूतों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया ताकि यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोगों को पता They were चले। there on the birth of Jesus, they were there on the death of Jesus, they were there on the resurrection of Jesus Christ. और वो स्वर्गदूत थे यीशु मसीह के जन्म के समय में, यीशु मसीह के मृत्यु के समय में, और यीशु मसीह के पुनः जग उठने के समय में। So they went out and told someone about the birth of Jesus Christ. और वह जो स्वर्गदूत हैं वो गए और उन्होंने लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में But बताया। whom did they tell? और उन्होंने किसको ये बताया? They told to shepherds. और उन्होंने गरीबियों को बताया। And shepherd words are not taken into consideration. और गरीबियों के शब्दों को जो है ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता। We have
value to whose word we should consider and whose word we should not consider. और हमारा एक महत्व होता है कि हम किन किन की बातों को सुने और किन की बातों को नहीं सुने। So when a person in higher authority or to whom we know that he has a credibility to say something, then we listen to him whatever they tell us. और जब कोई व्यक्ति एक ऊंचे पद पर होता है और हम जानते हैं कि उनके अंदर विश्वास होता है, तो हम उनकी बातों को सुनते हैं। But when the angels came and told to the shepherds, और जब स्वर्गदूत आए और उन्होंने गदरियों को बताया, and the shepherds' words where it was not taken into credibility, और इस गदरिये के शब्दों को लोगों ने भरोसा नहीं किया, if they stand in the court of justice and they speak anything, their words will not be taken into credibility. और वह जब न्याय के स्थान पर खड़े होंगे तो गदरियों की आवाज को उतने भरोसे के साथ नहीं देखा In जाता। fact, their words will not have the evidences in the court. और सही मायने में उनके वचनों का को सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा न्यायालय में। The Lord who was from heaven, who is from heaven, he comes down to the earth और प्रभु जो स्वर्ग से हैं और वह धरती पर आते हैं, and he chooses the lowliest people on the earth to tell the good news. और वह जो है सबसे नीचे के लोगों को चुनते हैं ताकि वह सुसमाचार को सुना So सके, let there be equal when his birth was taken place. ताकि समानता हो जब उनका जन्म हुआ इस धरती पर। And he wanted the lowly people to be lifted up. और वो चाहते थे कि नीचे के लोग जो है उठाए जाएं। Thirdly, we see the acknowledgement of Jesus Christ. और तीसरा हम देखते हैं यीशु मसीह के महत्व को लोगों के द्वारा जानना। The shepherds were filled with joy, और जो गदरिये थे वह बहुत ही आनंदित थे, but Mary kept all these things and she pondered everything that the angel had told her. और मरियम जो है इन चीजों पर विचार कर रही थी और वह हर एक चीज को याद कर रही थी जो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था। And she was pondering even in the coming days. और वह विचार कर रही थी आने वाले दिनों में भी। She was not just surprised the baby has born. She was not thinking anything else, but the scripture says she was pondering on Jesus Christ. और वह जो है आश्चर्यचकित नहीं थी बल्कि वह विचार कर रही थी यीशु मसीह के जन्म When पे। the good news was given from the angel to the shepherds did not stay back. They went back to share the good news with others. और जब स्वर्गदूतों ने सुसमाचार गदरियों के साथ बांटा, वह रुके नहीं बल्कि वह दूसरों के साथ उसे साझा करने के लिए गए। So these are the three simple things that we see from the Gospel of Luke chapter 2. और ये जो तीन साधारण चीजें हम लूका के दूसरे अध्याय से सीखते हैं। There is an arrangement that has been made. एक व्यवस्था की गई थी There is an announcement that has been told by the angels. और एक जो है घोषणा की गई जो स्वर्गदूतों के द्वारा की गई Then थी। thirdly, we find the acknowledgement. How did they acknowledge the shepherds, the Mary, and others, those who were in the picture? और तीसरा हम देखते हैं कि गदरियों और मरियम के द्वारा जो सारी व्यवस्था की गई थी। We should not and must not take this season and take it for granted. और हमें जो ये जो समय है इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। One of the things we should not forget is to talk about the Holy Spirit during this Christmas season. और एक चीज जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करें इस क्रिसमस के समय में। Many people know it's a birth of Jesus Christ. कई लोग जानते हैं, इसे देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के The बारे में। arrangement, the announcement, and the acknowledgement, all these three things happened, but behind all these things, it was the Holy Spirit who was working. और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था की गई थी और जो चीजें बताई गई थी और जो घोषणा की गई थी और उन्हें स्वीकार किया गया था, ये सारी चीज पवित्र आत्मा हमें बताती है। And we should not forget it was the Holy Spirit who was and is involved in every activity of Jesus Christ. और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा पूरी तरह से संलग्न था यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में। When we think of virgin birth, when we think of resurrection, when we think of miracles, this all happened with the help of the Trinity. The Father was involved, Son was involved, the Holy Spirit was involved. और जब हम कुंवारी माँ से यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं तो उसमें जो है तीनों प्रकृतियां पूरी तरह से संलग्न थी। पिता संलग्न थे, पुत्र संलग्न थे और पवित्र आत्मा संलग्न थी। And we must take time not just to share about Jesus Christ, but to share about the Holy Spirit
and we must tell and we must let the people know what the Holy Spirit can do in our lives. और हमें जो है लोगों को बताना चाहिए पवित्र आत्मा क्या कर सकता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। May the Lord help us प्रभु हमारी मदद करे। even as we go through this Christmas season. और जब हम आगे बढ़ते हैं इस क्रिसमस के समय में, May we know more Holy Spirit and let's celebrate His birth. और हम जो है और ज्यादा जाने पवित्र आत्मा को और हम उनके जन्म को मनाएं। Let's look to God in prayer. आइए प्रार्थना में जाएं। Father, we thank you for the Holy Spirit. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। Without Him, all those three things, the birth, death and resurrection would not have happened. और उनके बिना जो है यीशु मसीह का जन्म, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान नहीं हो पाता। Lord, we pray that in this Christmas season we will not just share about Jesus, but we will tell them about the Holy Spirit who has done the wonderful and the miraculous thing in our lives. और इस क्रिसमस के समय में हम केवल जन्म के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि हम पवित्र आत्मा के भी बारे में बात करेंगे जो चमत्कार उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में किए। Help us, O Lord, to think like Mary was pondering. Help us, O God, to think what can we do in our circle to speak to others about the Holy Spirit. और हमारी मदद करे प्रभु, उस तरह से जैसे आपने मरियम को विचार करने का मौका दिया, हम भी मनन करें और हम जान सके कि पवित्र आत्मा की मदद से हम क्या कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों में। Thank you, Lord, for hearing. धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray, O God. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Amen. आमीन। Thank you. God bless you. See you for the next Sunday. Enjoy your Christmas time. धन्यवाद, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आपको अगले रविवार की सभा में फिर से मिलेंगे। आप अपने क्रिसमस के समय को अच्छे से मनाएं। Thank you. धन्यवाद।